हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राखी आने ही वाली है, बट इस लॉकडाउन में हम लोग मार्केट की कोई भी चीज़ प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग एक मिठाई बनाने जाते हैं। वैसे तो मिठाइयाँ हम लोग मार्केट से भी खरीदते हैं, बट जो घर की मिठाई बनाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि उसमें जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं सब बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की हम लोग उसमें चीज़ें यूज़ करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये लौंग लता या इसको लवंग लतिका भी बोलते हैं, ये हम लोग घर में किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए ये हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैदे का एक डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिया है मैदा। अब उसमें हम लोग डालेंगे घी। घी की जगह आप लोग तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो घी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे घी डाला है। तो अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से हम लोग एक मुट्ठी बना के देखेंगे कि आटा है वो हमारा बंध रहा है कि नहीं। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक हम लोग इसका जैसे पूड़ी का आटा हम लोग सानते हैं उस तरीके का इसका हम लोग डो बना के तैयार कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा इसका सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। जिस तरह हम लोग पूड़ी का डो बनाते हैं उसी तरीके का डो हमको इसमें बना के तैयार करना है। ये डो तो तैयार हो गया। अब थोड़ा सा और इसको हम लोग नीट कर लेते हैं, जिससे जो मैदा है वो हमारी बिल्कुल चिकनी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके का आटा हमको बना के तैयार करना है। अब इसको हम लोग साइड में रख देते हैं और हम लोग स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने ली है सूजी, और सूजी में हम लोग हल्का सा घी डाल के इसको हम लोग अच्छे से भूंज लेते हैं। सूजी अब अच्छे से भूंज गई है तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और सूजी को बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे ये मैंने घर का बना हुआ मावा लिया है, इसलिए इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मार्केट का मावा लेते हैं तो उसको थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के भूंज लीजिएगा। तो अब ये सूजी है बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। सूजी को कभी भी गर्म मत डालिएगा, नहीं तो वो मावा को मेल्ट करने लगेगी। और उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं चीनी। थोड़ा सा चीनी हम बचा के रखते हैं, अगर मिठास की कम होगी तो हम लोग और चीनी पूरे इसमें ऐड कर देंगे। और ये लिया है ड्राई फ्रूट्स में काजू, नारियल और बादाम मैंने लिए हैं। इसको महीन महीन काट के इसमें डाल देते हैं और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो इन सब चीज़ों को डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको हम लोग हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो सारी चीज़ें वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जो चीनी जो थोड़ी सी हमने बचा के रखी थी वो भी हमने इसमें डाल दी है। और अब इसकी जो मिठास है बहुत ही परफेक्ट मिठास इसकी उभर के आई है। तो अब स्टफिंग तो बन के तैयार है और हम लोग चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे ली है चीनी, और जितना हम लोग चीनी लेंगे उससे आधा हम लोग पानी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी ली है और इसमें मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब चीनी को हम लोग अच्छे से मेल्ट होने देते हैं और उसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और कुछ केसर के धागे। तो इसको डाल के हम लोग इसकी एक तार की चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो तार देखने के लिए हम लोग थोड़ी सी चाशनी लेंगे कटोरी में और इस तरीके से हाथ में हल्का सा चिपचिपापन एक तार भर के आई है और तब चाशनी बन के तैयार है। अब हम लोग मैदे का एक घोल बना के तैयार कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग लौंग लता को चिपकाएंगे। तो यहाँ पे मैदे में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के एक गाढ़ा सा घोल हमने बना के तैयार कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी प्रिपरेशन हो गई हैं। अब हम लोग लौंग लता बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैदे से हम लोग बनाएंगे छोटी छोटी सी बॉल्स। तो इस साइज़ की मैंने बॉल बनाई है। अब इसको हम लोग बेल लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको हमको मीडियम बेलना है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम इसकी एक रोटी बना के तैयार कर रहे हैं। तो ये रोटी बना के हमने तैयार कर ली। अब हम लोग इसमें डालेंगे स्टफिंग का मसाला जो हमने तैयार किया है वो हम लोग डाल देते हैं। 1 चम्मच हम लोग इसमें डालते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग ने स्टफिंग डाल दी। स्टफिंग ध्यान रखिएगा कि आपकी बीच में होनी चाहिए, इधर उधर स्टफिंग फैलनी नहीं चाहिए। अब जो ये मैदे का घोल है वो हम लोग रोटी के चारों ओर लगा देते हैं। इस तरीके से हम लोग जो घोल है उसको रोटी के चारों तरफ लगाएंगे और अब हम लोग इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते समय हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले एक साइड उठा के इसको हम लोग इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब जो दूसरा साइड है
उसको जो पहला साइड है उसके ऊपर हम लोग रख देंगे और हल्का सा बिल्कुल प्रेस कर देंगे। और बाकी के जो दोनों साइड्स है उसको भी हम लोग हल्का सा प्रेस कर देते हैं, ताकि जो इसमें हम लोग ने मावा भरा है वो तलते समय बाहर निकल के नहीं आए। 2 साइड से फोल्ड हो चुका है, अब 2 साइड से और बचा है फोल्ड करने, तो दोनों तरफ से हम लोग अच्छे से इसको चिपका दिया है। अब इसमें हम लोग बीच में रखेंगे एक उंगली और इसको इस तरीके से हम लोग उंगली पे रखते जाएंगे और दूसरा साइड भी हम लोग उसी के ऊपर इसको रख के इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। और ये लेंगे एक लौंग और इसको हम लोग अब यहाँ पे डाल के हम लोग अच्छे से इसको प्रेस कर देते हैं। ध्यान रखिए कि जो लौंग है वो इन दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, जहाँ पे हम लोग ने मावा भरा है वहाँ पे हमारी लौंग नहीं जानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें जो बीच में गैपिंग है वो भी हमारी अच्छे से दिख रही है। तो अब मैं एक और आपको बेल के दिखाती हूँ। इस तरीके से सबसे पहले हमको एक रोटी बना के तैयार करना है और उसके बीच में हम लोग रखेंगे स्टफिंग और चारों तरफ हम लोग जो मैदे का घोल है वो लगाएंगे। सबसे पहले दोनों साइड से चिपकाएंगे, अगेन उसको प्रेस करके बीच में उंगली रख के हम लोग इसको इस तरीके से चिपका के लौंग बीच में रख देंगे। और अगर आप लोग ये चारों साइड एक साथ चिपकाते तो लौंग है वो अंदर चली जाएगी और तलते समय मावा हमारा बाहर आ जाएगा। तो ध्यान रखिए कि लौंग हमेशा 2 लेयर के बीच में ही होनी चाहिए। अब ये तेल है इसको हम लोग ने अच्छे से गर्म कर लिया है, उसके बाद हम लोग ने इसको ठंडा कर लिया है। अब इसको हम लोग बिल्कुल धीमी आंच में इसको हम लोग तलेंगे। जिस तरीके से हम लोग समोसा तलते हैं बिल्कुल धीमी आंच में, उसी तरीके से इसको भी हमको बिल्कुल धीमी आंच में तलना है। तो एक बार में जितने लौंग लता आएंगे उतना ही हम लोग डालेंगे और इसको अब हम लोग अलट पलट करके इसको हम लोग अच्छे से तल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल धीमी आंच में कितना अच्छा कलर इसका आया है। अब ये अच्छे से तल गया है, तो अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो अब निकालने के बाद हम लोग इसको डालेंगे चाशनी में। चाशनी है वो हमारी हल्की सी सुषुम होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी चाशनी हम लोग यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। अब एक एक करके हम लोग लौंग लता को उसमें डाल देते हैं और हल्का सा इसको उसके ऊपर हम लोग ये चाशनी डाल देते हैं ताकि ये पूरा अच्छे से चाशनी में डिप हो जाए। अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम लोग इसी तरीके से चाशनी में छोड़ देंगे ताकि ये इसकी जो मिठास है चाशनी की वो हमारे अंदर तक पहुंच जाए। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा ये लौंग लता हमारा बनके तैयार हुआ है। तो है ना ये राखी पे भाई को सरप्राइज़ करने के लिए एक शानदार मिठाई। भले ही इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बट ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। तो इस लौंग लता को आप लोग इस राखी पे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने भाइयों को सरप्राइज़ ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि जो चाशनी है वो हमारी अंदर तक पहुँची है कि नहीं। तो चलिए इसको तोड़ते हैं हम लोग। तो ये देखिए ये जो पूरी चाशनी है बिल्कुल अंदर तक पहुँच के इसको पूरी तरीके से इसको में मिठास भर दी है। तो इस लौंग लता को आप लोग अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइएगा। डेफिनेटली ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।